वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हकीम अमीन बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर तिब हैं। तरबूज के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे जो हम आपको बता रहे हैं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा फ़ायदे आपको मालूम होंगे ऑलरेडी तरबूज के, लेकिन सिर्फ ये याद दहानी के जो मौसम का फल आता है ना, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स हमें मिल सकें। हकीम साहब, एक चीज़ को आप भूल रहे हैं और वो मैं आपको बताती हूँ। तरबूज के अंदर लाइकोपीन बहुत ज़्यादा होता है और लाइकोपीन जो है ये एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपने इसके बेनिफिट्स बोले थे, मैं आपको कह रही थी वो बताए ना, और क्या इसमें इसीलिए मैं कि आप इसका नाम लें, क्योंकि ये जो लाइकोपीन है एक्चुअली ये वो इंग्रेडिएंट है जो एंटी कैंसर भी है, बोन हेल्थ पे भी काम करता है, ये डिटॉक्सीफायर भी है, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये यानी ये और लाइकोपीन इतनी तादाद में टमेटोज़ के अंदर भी हमें मिलता है, लेकिन मैक्सिमम जो उसका एनर्जी सोर्स हमें मिलता है, जो मैक्सिमम रिच सोर्स मिलता है वो तरबूज है। और अदरवाइज हम लाइकोपीन का इंटेक हमारा जो है बहुत कम होता है और हर डाइट में हमें मिल नहीं रहा होता। सो इस एक जिसे कहना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटीऑक्सीडेंट की वजह से, हाँ, की वजह से इसके अंदर एक एडिशनल ताकत या खूबी पैदा हो जाती है कि ये हमें और एनर्जेटिक कर देता है बंदे को। फौरी आप खाएं, आपके अंदर बॉडी के अंदर, आपके मसल्स के अंदर, आपके नर्वस सिस्टम को ये बड़ा बूस्ट करता है। आप खुद फील करेंगे कि हाँ जी मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। हाँ। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको इस मौसम में बच्चे बड़े बूढ़े खाने में मैं कहूँगा स्पेशली। और आप क्या रिकमेंड करते हैं? आपने जूस की भी बात की, तो इसका जूस या आप इसको खाना? दोपहर में अगर जिस तरह हम सैलड यूज़ करते हैं ना, क्यूब्स बना के, लेकिन अक्सर हम लोग जो ना उसको काट के फ्रिज में रख देते हैं, वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। या तो इसको बिल्कुल बंद हो तो फिर आप ठंडा करके उसको काट के फ्रेश करके वो खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, जिस तरह आजकल मौसमी कोकम्बर है, खीरा वगैरह है, बाकी चीज़ें टमाटर है, इस तरह की चीज़ें ऐड करके आप सैलड बना के, क्यूब्स बना के इसको उसके साथ भी आप खा सकते हैं लंच में। और मॉर्निंग में अगर फ्रेश खाएँ तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको ब्लेंड कर लें, जूस बना लें। अच्छा, इसके खाने का जो ज़्यादा बेहतर टाइम बताया जाए तो खाली पेट बताया जाता है, खाली पेट हो, लेकिन अगर इसमें लेमन ऐड कर लेना जब आप जूस ब्लेंड करके वो बना रहे हैं इसका, क्योंकि पल्प भी इसका साथ होता है, सारी चीज़ें साथ होती हैं, तो उसमें अगर ब्लैक साल्ट और अगर ब्लैक पेपर भी थोड़ी सी ऐड करके और साथ एक लेमन ऐड कर लें तो वो कुछ लोगों में इसका बाइल सिंड्रोम होता है ना जिन लोगों को, या कुछ लोगों का स्टोमक उस तरह से नहीं होता तो वो इसको शायद बेयर नहीं कर पाते, तो उनके लिए बेहतर होता है कि ब्लैक पेपर और ब्लैक जो साल्ट है वो ऐड करके, या पिंक साल्ट भी ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं है, तो उसमें वो लेमन ऐड कर लें, एक गिलास में एक लेमन ऐड कर लें। तो विटामिन सी तो इसमें ऑलरेडी है पहले, लेकिन वो जब एक्स्ट्रा आप कर लेंगे तो वो अब्जॉर्प्शन जो उसकी बॉडी में है वो बेहतर हो जाएगी और आपका जो है ना वो बॉल जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तरह से वो हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा और किस तरह से आप रिकमेंड करते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा फल है जो पानी जिसमें बहुत ज़्यादा है जी, तो इसको मुझे लगता है एक तो फ्रेश काट के और फौरी तौर पे इसकी मुख्तलिफ जो चीज़ें बनाई जाती हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बहुत नहीं बनाई जाती हैं। जिस तरह ये आप देखें ना, हम बनाते हैं इसको क्या कहते हैं, कस्टर्ड वगैरह भी बनाते हैं लोग, इसमें भी ऐड करते हैं। बहुत सी रेसिपीज़ हैं, आप ग्रीन लीव्स के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं किसी भी तरह, लेकिन इसको खाना मैं कहता हूँ कि फ़्रेश ही चाहिए। जब आप इसको खोलें, काटें और मौसम के मुताबिक हो तो उसी वक्त खा लें, बजाय इसके कि आप इसको रखें और उसके बाद वो सॉफ्ट भी हो जाता है, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं और वो शायद इतने बेहतर नहीं होते, वो नुकसानदेह होगा आपके। बिल्कुल सही। लेकिन ये जैसे मैंने जिक्र किया है कि लाइकोपीन ये एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसका कि कैंसर के खिलाफ भी रिसर्च जो है वो साबित है, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट के खिलाफ साबित है कि वहाँ पे हेल्प करता है, बोन हेल्थ में साबित है कि वहाँ पे हेल्प करता है। पोटेशियम उसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, पोटेशियम बहुत अच्छा और मैग्नीशियम वो तो सोर्सेज है। विटामिन सी बहुत अच्छा है। विटामिन सी तो है ही है, विटामिन सी, विटामिन ए है आंखों के लिए। विटामिन ई मैंने बोला है, रिच सोर्स जो है विटामिन सी है कि जिसका, और विटामिन सी जो है ये भी विटामिन बी कम्प्लेक्स इसके अंदर है, B1 B2 B3 B4 B6 5 4 6 तक सारे जो विटामिन बी हैं वो सारे इसमें मौजूद है। ये बड़ा सा अल्लाह ताला की तरफ से विटामिन्स का पैक है जो मिलता है। और मेरा ख्याल है कि इस मौसम में वीकली नहीं तो डेली मैं तो कहता हूँ कि बंदे को एंजॉय करना चाहिए। मतलब हर बंदे का अपना शौक होता है। एंजॉय करने का मतलब क्या है, कितना खाना चाहिए? और हाँ, ये भी बड़ी बात है कि ये नहीं कि अगर आपने 10 kg का या 6 kg का तो आप कहें जी मैंने, वो तो पूरी फैमिली के लिए तो ठीक है। बस इसका इतना मैं कहूँगा कि कम से कम जो है ना वो 200 ग्राम के करीब एक टाइम पे
इनफ है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। ठीक है। हाँ, 200 ग्राम जो उसका क्यूब्स आपने बनाए हैं, जो आपने फायदे का मतलब ये नहीं है कि आप इसको एक्सट्रीम उस तक ले हाँ जाएं। अब 200-300 ग्राम इनफ है। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो इसका स्लश भी बनाते हैं ना, और वो ये कि इसको फ्रीजर में रख दिया थोड़ी देर के लिए, और जब ये ज़रा फ्रोजन हो गया तो उसको वो करके ये and then slush की यूरोपियन, सूरत में ये पी लिया। जो है ना हमारे वो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा इसको करते हैं। अभी पाकिस्तान में ट्रेंड बन गया है, लेकिन वो लोग इस तरह से ज़्यादा इसको इसका लेकिन मैंने एक नुकसान देखा है कि जो लोग ये कर रहे होते हैं यूजुअली गला ख़राब हो रहा होता है, या ज़ाहिर इस जब तरह आपने के आइस issues क्यूब हो डाले रहे हुए होते हैं तो फिर ऐसे ही होगा ना। तो वो फिर ब्लेम जो है वो तरबूज को कर रहे होते हैं। तरबूज का नहीं कि कसूर, तरबूज उसमें की अपना वजह से। ज़ाती कसूर है। फिर आपने आप उसके अंदर वाटर खुद ऐड कर दिया ना। मकसद जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमने सुना है या कहा है कि तरबूज के साथ पानी नहीं पीना, बाद में पानी नहीं पीना, ये एक मिथ है या इसमें कोई हकीकत है? नहीं, हकीकत है। अभी हकीकत ये है कि आपने वैसे तो अभी जिस तरह आप बता रही हैं कि रूटीन में तो लोग खा रहे हैं, लेकिन वो ये होता है कि गरम गरम तरबूज खाया, ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, वही तो उससे फिर वो गर्मी का मौसम होता है तो अच्छा, उससे ये जो मौसम है ना, इस मौसम कॉलरा, में हैज़ा के हैज़ा खदशात बढ़ जाते हैं। हैज़ा की वबा जो है वो भी कॉमन जी, होती है, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी तरबूज खाना अवॉइड करते हैं कि इसके खाने से हैज़ा हो जाता है। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि जो हमने बुज़ुर्गों से जो कहावत है या जो मिथ है जो आप कह रहे हैं, वो हमने भी यही सुना है कि तरबूज के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, बाद में पानी नहीं बाद पीना में चाहिए। पानी नहीं पीना चाहिए, बाद में दूध नहीं पीना चाहिए। ठीक है। लेकिन आजकल तो आपको पता है शेक में भी ऐड हो रहा है, नहीं पानी नहीं में नहीं भी ऐड नहीं, है। तरबूज का शेक मैंने तो आज तक नहीं, आप देखा देखिए, आप सुना। देखें फिर है। अच्छा? वो भी लोग बना रहे हैं। असल में ना अवेयरनेस नहीं होती, लैक ऑफ अवेयरनेस है। लोग अपने टेस्ट डेवलप करते हैं, वो ये नहीं देखते कि क्योंकि उसमें तो है ही सारा मकसद कैल्शियम है सारा ना, तो उसको फिर जब इसके साथ ऐड करते हैं, लेकिन लोगों के माइंड में ये है कि शायद ये जो जिगर के मरीज़ होते हैं या ये लोग जिनका एनीमिक जो पेशेंट हैं जी, शायद उनका खून जो है ना इसके अंदर ये बनता है ज़्यादा, हालांकि इसमें आयरन की मिकदार इतनी नहीं। ठीक है, पहले भी मैंने बताया ना। तो बहरहाल ये अल्लाह की नेमत है, मैं कहता हूँ इसको एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल। और इसके अंदर जैसे मैग्नीशियम का हम जिक्र कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम जो है जैसे ग्लाइसिनेट हो अगर मैग्नीशियम, तो वो नींद के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे जिक्र हुआ स्टिफनेस के लिए बहुत nerves, अच्छा हाँ, है। ये जो मसल्स के अंदर आपकी स्टिफनेस आ जाती है ना 50+ 60+ जाके, तो उसके लिए बहुत अच्छा है लेकिन मैग्नीशियम। बदख्वाबी और भी- पेन के लिए बहुत हाँ, अच्छा है, मसल्स पेन के लिए। बेख्वाबी भी एक बहुत बड़ा मसला है आजकल का कि लोगों को नींद नहीं आती है, कंफर्टेबल स्लीप नहीं होती, तो इट हेल्प्स देयर टू कि वो जो मैग्नीशियम की एक अच्छी क्वांटिटी है वो नर्व्स और मसल्स के ऊपर ओवरऑल काम कर रही होती है, तो बेहतरी होती है। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच हकीम साहब। रुकेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मिलेंगे आज के मेहमानों से। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से